चलिए, जैसे मैंने बेसिक वीडियो में सिखाया था, आपको बताया था कि फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, और जैसे आपको उस वीडियो में भी मैंने बोला था कि अभी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करके आगे भी सीखना है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो अपना वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 13 है, वो क्या है वो समझेंगे। ठीक है, मेरे साथ पहले रीड करूँगा। राइट 4 equivalent fractions of each. Equivalent spelling देखो, E Q U I V A L E N T equivalent. Equi मतलब सरीखा और वैलेंट मतलब वैल्यू। इक्वी मतलब सेम, सरीखा, और वैलेंट मतलब वैल्यू, जिसकी वैल्यू सेम है। ऐसे 4 फ्रैक्शंस हमें लिखने हैं। समझ में आया? इक्विवेलेंट मतलब जिसकी वैल्यू सेम है, ऐसे 4 फ्रैक्शंस हमें लिखने हैं। बहुत ही इजी है और मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक भी दे रही हूँ। यहाँ पे हमें 4 सम्स मिले हैं, उसमें ये देखिए पहला फ्रैक्शन है अपना 2/5। इस लाइन को अपॉन बोलते हैं, 2/5 ऐसे भी बोलते हैं, 2/5 भी कोई कोई बोलता है। ठीक है, हम बोलेंगे, और 2/5 भी बोलते हैं। अगर इसको अपॉन नहीं बोलना है तो 2/5 ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जो वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या होगा? टोटल 5 पार्ट्स है, उसमें से 2 पार्ट्स मिले हैं। इसकी मीनिंग या इसका अर्थ ये होता है, 5 में से 2 पार्ट मिल रहे हैं, ऐसा इसका मीनिंग होता है। और इंग्लिश में बोलेंगे तो 2 आउट ऑफ 5 पार्ट्स। ठीक है, आपको एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। समझो कि अभी एग्जाम में ही है 25 मार्क्स की, अगर आपको 23 मार्क्स मिले हैं 25 में से, तो इसका मतलब क्या हुआ? 23 आउट ऑफ 25। न्यूमरेटर में 23 है जो आपको मिले हैं, कितने में से मिले? 25 में से। तो ये भी एक फ्रैक्शन है, समझे? यहाँ पे हमको इसकी जो वैल्यू है वो ही वैल्यू कैरी करते हुए 4 और फ्रैक्शंस लिखने हैं। नंबर अलग होंगे मगर जो वैल्यू है बेसिक वो चेंज नहीं होंगे। तो ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? एकदम इजी है, जरा ध्यान से देखो, मजा आएगा। क्या है अपना ओरिजिनल फ्रैक्शन? 2/5। लो उसको 2/5। इस पूरे फ्रैक्शन को कोई भी नंबर 0 मत लीजिएगा और 1 मत लीजिएगा। 0 और 1 को छोड़ के 2 से लेके कोई भी नंबर, 1000 लाख कोई भी नंबर आप ले सकते हो। लेकिन अब मैं आपके लिए इजी हो और मिस्टेक ना हो, उसके लिए मैं बोलूँगी कि स्टार्टिंग के नंबर लो, क्योंकि उसके टेबल आपको अच्छे से आते होते हैं। जैसे नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, जिसका टेबल आपको अच्छे से आता है वैसा नंबर आप सिलेक्ट करो। मैं बेसिक नंबर ले रही हूँ 2, बहुत ही ईजी, देखिए ना, 2/5। उसको ऊपर भी 2 और नीचे डिनोमिनेटर में भी 2, इस तरह से लिखना है। देखा? और ये फ्रैक्शन के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। किया? देखो तो क्या होगा? देखो, ये 2 को ये 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, और दो जो नंबर डिनोमिनेटर में है ये दोनों नंबर का भी मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 2 जा 10। तो अपना जो पहला आंसर आया वो है 4/10। पहला फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, नंबर अलग भले रहे पर वैल्यू सेम है। अभी ऐसा ही हम दूसरा को ओरिजिनल फ्रैक्शन है 2/5, लिखो
टेबल आता हो आपको। तो मैं ले रही हूँ ऊपर भी 3 नीचे भी 3, बस यही करना है। कोई भी नंबर आप सेलेक्ट करो, उसको ऊपर भी और नीचे भी ऐसे लिखना है, ठीक है। और दोनों ऊपर के दोनों न्यूमरेटर के नंबर को मल्टीप्लाई करना, 2 3 6। अब नीचे के दो डिनोमिनेटर वाले नंबर मल्टीप्लाई करो, 5 3 50। ये नंबर वाले अलग है मगर इसकी वैल्यू 2/5 ही है, समझे? 6/, मिल गए दो। अभी हम तीसरा वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 2/5। अब के इजी नंबर मैं ले रही हूँ 5, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगी और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। एक ही नंबर सिलेक्ट करो, ऊपर भी लिखो नीचे भी लिखो, और अब न्यूमरेटर के दो नंबर और डिनोमिनेटर के दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर लो। 2 5 10, 5 5 आ गया। ये जो तीसरा फ्रैक्शन, ये जो थर्ड फ्रैक्शन है, उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है। नंबर वाले अलग अलग दिख रहे हैं पर वैल्यू इसकी सेम है। और अब आया अपना फोर्थ फ्रैक्शन, 2/5 का और भी एक इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। इजी नंबर क्या है जिसका टेबल सबको आता है? 10। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 11 भी ले सकते हो, 21 भी ले सकते हो, 91 भी ले सकते हो, 101 भी ले सकते हो, 1500 भी ले सकते हो। कोई भी नंबर लेके सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ऊपर भी वही नंबर और नीचे डिनोमिनेटर में भी वही नंबर लिखना है, और बाद में दोनों न्यूमरेटर का और बाद में दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन कर लो तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता है। अब ये देखो, पहले दो न्यूमरेटर, 2 10 20, 5 10 है ना इजी। और ये आया अपना फोर्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 21। ये चारों फ्रैक्शंस की वैल्यू बेसिक 2/5 है। नंबर वाले अलग अलग दिखते हो और वैल्यू चेंज करेगी नहीं। तो इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मैं और एक एग्जांपल करके देती हूँ और बाद में ये जो दो है वो आप खुद से करिए वर्कशीट, ठीक है। और एक एग्जांपल दे रही हूँ, देखो 3/7 के वैल्यू वाले हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए जिसकी वैल्यू सेम है, ऐसे 4 और इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है, जिसकी बेसिक वैल्यू 3/7 ही रहनी चाहिए। तो क्या करूँगी मैं? सबसे पहले 3/7 लिखूंगी और जो भी नंबर मुझे पसंद, जिसका टेबल मुझे अच्छे से आता, ऐसा कोई भी नंबर नहीं, मैं पसंद कर रही हूँ नंबर 2 जिसका टेबल मुझे अच्छे से आता है। तो 2 न्यूमरेटर में भी लिखूंगी, डिनोमिनेटर में भी लिखूंगी, ठीक है। और अब ये दोनों जो न्यूमरेटर वाले नंबर है उसका मल्टीप्लाई करूंगी, 3 2 6। वैसे ही अब जो दो नंबर डिनोमिनेटर में है उनका भी मल्टीप्लिकेशन करूंगी, तो 7 2 40। तो ये जो मेरे पास नया फ्रैक्शन आया 6/40, इसकी वैल्यू 3/7 ही है। नंबर वाले अलग है और बेसिक वैल्यू उसकी 3/7। इस तरह से हमें दूसरा भी फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। यहाँ 3/7 और आपके बाद चलो मैं इजी नंबर ले रही हूँ, क्या 10, चलो जिसका टेबल सबको अच्छे से आता है। सिर्फ मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 10 नीचे भी 10, 3 10 30। अब जो दो नंबर डिनोमिनेटर में है उसका भी मल्टीप्लाई करो, 7 10 7, तो मिला फ्रैक्शन 30/7। इसकी वैल्यू 3/7 ही है, भले नंबर बड़े दिख रहे हैं और अलग दिख रहे हैं, बेसिक इसकी जो वैल्यू है
वो चेंज नहीं होगा। अब लिखो फिर से 3/7। आप कोई भी नंबर पसंद करो, 100 भी पसंद कर सकते हो। चलो आपके मैं ले रही हूँ 100, ऊपर भी 100 और नीचे भी 100। सेम नंबर से ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। चलो करो, कैसे करते हो याद है ना? पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 1 जा 3 हो गया। अब 2 0 बचे हैं तो वो 2 0 आप पीछे लगा दो, तो ये हो गया 300 जा 300। सेम वैसे ही पहले दो नंबर का मल्टीप्लाई कर लो। 7 है, यहाँ पे 1 है, 7 1 जा 7। अब ये 2 0 है, उसको पीछे तो हमारा नेक्स्ट आ रहा है 300/700। कोई भी नंबर आप लगा के कर सकते हो। अगर आप बोलते हो मुझे 11 का टेबल अच्छे से आता है, तो आप ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 11 से मल्टीप्लाई करो। इतना ही ध्यान रखना है कि जो फ्रैक्शन है उसको एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर भी 11 तो नीचे भी 11, ठीक है? और आप मल्टीप्लाई कर लो। 3 11 जा 33, 7 11 जा 77। तो ये हो गया आपका 4th इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। भले ये नंबर अलग दिख रहे हो मगर उसकी वैल्यू तो 3/7 ही है। समझ में आया कितना इजी है? आपको कोई भी एक नंबर लेना है जो आपको पसंद है और जिसका मल्टीप्लिकेशन आपको आता हो टेबल, ठीक है? उसको ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी वही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आंसर आएगा वो आंसर अपने क्वेश्चन में दिए हुए फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट होगा। है ना इजी? बाकी के दो आपके लिए। ओके, खुद से कीजिए, मैं आंसर दूंगी फिर आप टैली करिए।